Hello everyone, good morning to all of you. This is SP Adrasi from English Subject for All. Today in this session we shall discuss a very important and extremely useful section of English grammar. That would be kinds of sentences. So you must watch this video lecture right till the end. तो चलिए गाइस, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो बेहद खास, महत्वपूर्ण और सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ कि हम लोग बेसिक्स टू हाई लेवल चल रहे हैं और बेसिक्स की हमने शुरुआत में भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं जो आप लोगों ने वॉच भी किया। और आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सिर्फ डेफिनेशन कर देना ही काफी नहीं होता, बल्कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंस के बारे में जानकारी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक सेंटेंस के बारे में अगर जानेंगे नहीं तो हमें हर एक भाव के बारे में पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो कोई भी वक्ता होते हैं या लेखक होते हैं, तमाम तरह के लोग अलग अलग सेंटेंस के जरिए अपने भाव प्रकट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, अपने सेंटिमेंट व्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो इसलिए हर एक सेंटेंस के बारे में जानना जरूरी है और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमें जान नहीं पाएंगे सेंटेंस के पैटर्न के बारे में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फीलिंग्स के बारे में और उसके नेचर के बारे में, तो हमें ना कॉम्प्रिहेंशन बन पाएगा, ना ही क्लॉज टेस्ट कर पाएंगे, ना ही सेंटेंस अरेंजमेंट कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर को आप देखोगे तो वाकई आपको लगेगा कि कुछ ऐसे भी अनछुए पहलू हैं जिसे मैंने इसमें जिक्र किया है और बेहद खास होगा वो, और आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन से। तो चलिए आज हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज इस चीज की शुरुआत करते हैं। और पिछले सेशन में हम लोगों ने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस की चर्चा की थी, और मैंने देखा भी, बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि सर बहुत ही अच्छा लगा। जो अभी तक मुझे कंफ्यूजन था इस तीनों चीज को लेकर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, तो सारी बातें मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल कंसेप्ट अच्छा हो गया। तो देखिए, कोई भी चीज आप कंसेप्ट में पढ़ो, कंसेप्ट में पढ़ोगे, कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो वो ज्यादा समय तक याद रहेगा और उसे रटने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, तोता की तरह वो हमेशा याद रहेगा, बहुत दिनों तक याद रहेगा। इसीलिए कंसेप्ट में हम लोग कंसेप्चुअल चल रहे हैं और एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं। चलिए ओके, तो हम लोग देखते हैं इस चीज को कि सेंटेंस के बारे में मैंने बताया हुआ है, सेंटेंस में ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार और मैं रिमाइंड कर देता हूं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी यही बात बताई थी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले, पूर्ण अर्थ, कंप्लीट सेंस, उसे सेंटेंस कहते हैं। और अलग अलग सेंटेंस के जरिए अलग अलग भावना को व्यक्त की जाती है, इसलिए हमें हर सेंटेंस के बारे में जानना जरूरी होता है। चलिए ओके, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में मैं लिख दे रहा हूं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, आई एम राइटिंग डाउन। So there are 5 kinds of sentences. 5 kinds of sentences. Okay? What are they? वे कौन कौन है? तो they are first one is assertive or a statement और डेक्लरेटिव सेंटेंस, राइट। ये कई नामों से जाने जाते हैं। आप इसको स्टेटमेंट भी कर सकते हो, डेक्लरेटिव भी कर सकते हो और असर्टिव भी कर सकते हो। इसको कथनात्मक भी कहते हैं। हिंदी, जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो जान ले, मैं टाइम टू टाइम हिंदी भी बता रहा हूँ। कथनात्मक या कथन,
या आप इसको कथन भी कहते हो। नेक्स्ट वन इज एंट्रोगेटिव। एंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसे क्वेश्चन भी कहा जाता है, प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक। another one is imperative। imperative, इसको आप कहते हो प्रेरणात्मक, प्रेरणात्मक, जिससे प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन हमें मिलता है कोई कार्य को करने का, कोई चीज को अंजाम देने का, हमें एक जुनून पैदा करता है, जिससे हमें सलाह मिलती है, उस तरह की चीजें। तो प्रेरणात्मक, जिससे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव का मतलब हुआ इच्छा बोधक, इच्छा बोधक। और लास्ट वर्ड इज एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको आप कहते हो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। राइट, ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस के प्रकार हैं। कर्मशः, असर्टिव, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव, जिसको कथनात्मक कहते हैं। एंट्रोगेटिव और क्वेश्चन, जिसे प्रश्न सूचक कहते हैं। इंपेरेटिव, प्रेरणात्मक कहते हैं। ऑप्टेटिव, इच्छाबोधक कहते हैं। और एक्सक्लामेटरी, विस्मयादि बोधक। तो इस तरह के ये जितने भी हमने सेंटेंस देखा है, यहाँ देख रहे हैं, इसी के जरिए हम अपनी बातों को, हम अपने फीलिंग्स को, हम अपने सेंटिमेंट्स को, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। और हर एक सेंटेंस में अलग अलग भावना छुपी होती है, अलग अलग भाव छिपे होते हैं। एक ही सेंटेंस से सारे भाव व्यक्त नहीं हो जाते, इसलिए सबका पैटर्न भी अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। तो जब हमें स्ट्रक्चर पता चलेगा, पैटर्न पता चल जाएगा हर एक सेंटेंस का, तो जाहिर सी बात है कि हम उस पैसेज का या कॉम्प्रिहेंशन का या क्लॉज टेस्ट का हम उसके नेचर को बखूबी जान पाएंगे कि अरे ये चीज कह रहा है, तो आराम से समझ लेंगे। इसलिए ये जरूरी है जानना। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक कर बारे में, क्योंकि सारे सेंटेंसेस के बारे में एक वीडियो लेक्चर में संभव नहीं है कवर करना, इसलिए मैं एक एक कर बताऊंगा। तो पहले मैं बता रहा हूं असर्टिव के बारे में। असर्टिव के बारे में मैं बता रहा हूं कि असर्टिव क्या होता है। व्हाट आर असर्टिव्स? असर्टिव, उसको डेक्लरेटिव भी कहते हैं, डेक्लरेटिव सेंटेंस, राइट। तो असर्टिव और डेक्लरेटिव, जिसको मैंने बताया वो कथन, कोई भी सामान्य कथन, कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट जो होता है उसे ही कहा जाता है डेक्लरेटिव या असर्टिव। कोई भी सामान्य कथन, और ये बात नहीं है एक सामान्य कथन से वक्ता या लेखक की पूरी बातों का, उनके मन की पूरी भावों का व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया कि एक ही सेंटेंस से तो पूरे भाव व्यक्त नहीं कर सकते आप। इसीलिए इस सेंटेंस से सिर्फ एक सामान्य कथन का पता चलता है, चाहे वो कथन जिस प्रकार का हो, चाहे वो हमारी कोई घटना के बारे में चर्चा हो, या हमारी कोई रिपोर्ट के बारे में चर्चा हो, या हमें किसी भी प्रकार की जानकारी हमें हो, किसी प्रकार की जानकारी के बारे में विवरण, उसकी विवरण का पता चले। तो इस तरह की जो भी चीजें होती है उसे कहा जाता है असर्टिव, चाहे यह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये दोनों बातें हो सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इसलिए पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव और डेक्लरेटिव, और फिर इसके पैटर्न क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होंगे, और जब स्ट्रक्चर हम लोग जान जाएंगे तो फिर इसके बारे में पता चलेगा। ओके, सो लेट्स सी हियर दिस सेंटेंस, these sentences a state of fact, describes a report or events,
whether नेगेटिव और पॉजिटिव। whether नेगेटिव और पॉजिटिव। तो दिस सेंटेंसेस स्टेट ऑफ फैक्ट। अब आप इसकी हिंदी समझ लो अच्छे से कि वह सेंटेंस जिससे हमें किसी बातों की तथ्यों का पता चले, हमें किसी जानकारी की तथ्यों के बारे में पता चले, किसी चीज के तथ्य की हमें पता चलता है, किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त करना। तो किसी तथ्य की स्टेटमेंट होता है तथ्य, तो तथ्यों की जानकारी पता चले, तथ्यों के बारे में पता चले, जानकारी हो, और ये रिपोर्ट के बारे में वर्णन करता है या घटनाओं का वर्णन करता है। कोई सामान्य घटनाएं होती है, सामान्य कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती है, तो वो सारी इस तरह की चीजों को हम लोग कहते हैं इस तरह के सेंटेंस, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, चाहे वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो कोई भी सामान्य स्टेटमेंट, आप यहां लिख लो सामान्य स्टेटमेंट, सामान्य कथन, कोई भी सामान्य कथन जो होंगे, एक सिंपल स्टेटमेंट जो होगा वो सारा क्या हो जाएगा, ये असर्टिव होगा। और एक बात आप बकायदा जान लो पूरे यकीन के साथ कि यह सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होगी। इसलिए पहले इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। आई एम गोइंग टू कॉलेज, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, they are doing nothing, she does right, you were present there। तो ये आप क्या इसमें सारे सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं, अब आप इसमें क्या चीज कॉमन एक देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। इसकी शुरुआत किससे होती है, तो सब्जेक्ट से होती है। ये बात अच्छी तरह से जान लें, ऑलवेज बियर इन माइंड कि इसकी शुरुआत जब भी होगी सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद कुछ आएगा, ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आता हो। तो क्या देखा आपने, एक स्टेटमेंट की शुरुआत कभी भी सब्जेक्ट से होती है। स्टेटमेंट की शुरुआत कभी भी किससे होगी, तो सब्जेक्ट से होगी। इस बात को आप बढ़िया से जान लीजिए और समझ लीजिए। तो एक बात कॉमन हो गई कि इसकी सब्जेक्ट से शुरुआत होती है। तो चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं। इस तरह से तमाम तरह के जो सेंटेंस है सारे स्टेटमेंट है, एक सामान्य कथन है, एक स्टेटमेंट है। ऐसे ही सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है वो हम लोग जाने। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, बस यही इसका स्ट्रक्चर है। सारे स्टेटमेंट इसी पे आधारित होंगे, जो भी स्टेटमेंट बनाने होंगे हमें इसी पे आधारित होंगे, राइट। तो अब समझ लिया आपने कि ये स्टेटमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो यही स्ट्रक्चर होगा। किसी भी स्टेटमेंट को हम इसी पर रख सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, बस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब आप इस स्ट्रक्चर पर कुछ भी बना सकते हैं, कितना भी सेंटेंस बनाना चाहे बना सकते हैं। लेकिन पहले मैं इसके काइंड्स के बारे में बता दूं, काइंड्स ऑफ असर्टिव, काइंड्स ऑफ असर्टिव। इसके 3 काइंड्स होते हैं। इट इज ऑफ 3 काइंड्स। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंस देता है, यानी सकारात्मक सेंस देता है। इसलिए मैंने डेफिनेशन में भी लिखा था कि वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, कथन या स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव,
यानी नकारात्मक, और अनदर वन इज एम्फैटिक, यानी कि जोरदार, जोरदार। तो चलिए ये सेंटेंस के प्रकार हो गए, यानी काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और एम्फैटिक। चलिए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। आई नो, आई डोंट नो, आई डू नो, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता तो हूं। एक बात आप जान लो, एम्फैटिक के लिए 3 ही वर्ड इस्तेमाल होते हैं। वे कौन कौन से हैं? डू, डज और डिड। इन्हीं 3 वर्ड से, डू, डज, डिड से एम्फैटिक बनाए जाते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड दे देंगे और V1 दे देंगे तो एम्फैटिक का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कभी कभी कहा जाता है सेंटेंस को, एक सेंटेंस एम्फैटिक होता है, एक नॉन एम्फैटिक होता है। सेंटेंस का एम्फैटिक और नॉन एम्फैटिक होता है, राइट। तो ये हो गया एम्फैटिक। मैं जानता, इसका मतलब हो गया मैं जानता तो हूं, इसका मतलब हो गया कि मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता तो हूं, मतलब नेगेटिव हो गया। पूरा एश्योर कर रहा है, पूरा आश्वस्त हो रहा है, होके कह रहा है कि मैं जानता तो हूं, यानी किसी तरह की कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए इसीलिए उसको कहा जाता है जोरदार, एम्फैटिक। तो अफर्मेटिव होता है कि जिससे किसी काम के होने का बोध होगा, एक्चुअली अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। जिससे किसी काम के होने का बोध नहीं होगा उसे कहते हैं नेगेटिव, यानी कि वो किसी भी काम को कंट्राडिक्ट करेगा, काटेगा कि नहीं, नहीं करना। वो कहेगा हाँ, वो कहेगा ना। तो चलिए ये हो गया, ये हाँ में जवाब, इसका ना में जवाब। कभी भी ये हर एक सेंटेंस को कंट्राडिक्ट करेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग नेगेटिव, अफर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे फिर, और इसके बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में अलग लेक्चर होगा। इसी सीरीज का अलग होगा, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर में संभव नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और जब तक मैं उस लेवल का दूंगा नहीं तो आप कैसे कर पाओगे फिर क्वेश्चन आंसर या कॉमन एरर कुछ भी कैसे बन पाएगा। तो चलिए हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड एम्फैटिक। ये सकारात्मक सेंस देता है, नकारात्मक सेंस देता है और ये जोरदार सेंस देता है। चलिए हो गया, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब जो मैंने एक अहम बात कही है इससे रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में एक चीज और मैं बताऊंगा, और मैंने बताया भी है कि कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जो आपको शायद पता नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा, और वो कंपटीशन के लिए बेहद जरूरी है वो जानना। क्योंकि ये सब तो मान लीजिए सामान्य चीजें हैं, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा इसके बाद वो खास होगा, जहां इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। एक बात तो आपने यकीनन जान लिया कि इस असर्टिव का जो पैटर्न होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कुछ ऐसे भी पैटर्न होंगे जहां पे इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता है, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। क्वेश्चन वहीं से राइज किया जाता है फ्रीक्वेंटली किसी भी एग्जाम में। चलिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पे हम लोग सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस तैयार किए जा सकते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। तो हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस पैटर्न आर बेस्ड ऑन दिस वेरी स्ट्रक्चर। हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस पैटर्न, यानी इस स्ट्रक्चर पे आधार आप सैकड़ों प्लस यानी 100+ सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना सकते हो, रख सकते हो। और यह आपके लिए जानना जरूरी है। जितना स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहेगा, जितने तरह के स्ट्रक्चर आपके मन में रहेंगे, उतनी बातें समझ में आएंगी, उतने चीजों को आप उतने सफाई के साथ व्यक्त कर सकते हो, उतने क्लियरली और कॉन्फिडेंटली व्यक्त कर सकते हो। चाहे वो स्पोकन करो, चाहे आप रिटन करो, या आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना हो, तो स्ट्रक्चर हमें जानना जरूरी होता है। तो चलिए मैं पहले इस पे आधारित कुछ स्ट्रक्चर्स को लिख देता हूं, और उस पर आधारित आप लोग, इस स्ट्रक्चर पे आधारित आप लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सेंटेंस निर्माण करेंगे अपने मन से। कुछ का मैं एग्जांपल बता दूंगा, लेकिन आप लोग अपने मन से करने की कोशिश करेंगे घर पर।
तो आपको समझ में आने लगेगी। पहला मैं लिख रहा हूँ, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर इसका हो गया, मूल स्ट्रक्चर। अब कुछ और मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। तो पहला हो गया सब्जेक्ट V1 ऑब्लिक V5 प्लस O और C। O का मतलब ऑब्जेक्ट, C का मतलब कॉम्प्लीमेंट। चलिए, सब्जेक्ट प्लस M is R प्लस V4 यानी ING प्लस OC, O ऑब्लिक C। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस O प्लस C। हैजर के बाद आपने देखा V3 आता है, अमीजार के बाद V4 ही आता है, यानी कि ING फॉर्म आता है। ये हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले मैं सेंटेंस के पैटर्न के तौर पे मैं बता रहा हूं। हैज हैव प्लस बीन प्लस भर में ING प्लस। चलिए, नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O इंटू C। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस B प्लस V4 यानी ING। V4 जहां भी रहेगा तो इसका मतलब ING हम बोलेंगे। चलिए, नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3। कुछ का मैं बता रहा हूं, सारे लिखना पॉसिबल है नहीं। हैज हैव बीन प्लस V4 एटसेट्रा। तो आपने देखा कि ये सारे जो हमने पैटर्न लिखे हैं यहां, ये सारे जो पैटर्न हमने लिखा है, चलिए जहां नहीं दिख रहा होगा एक, आई थिंक जस्ट मिनट। ये जो सारे पैटर्न मैंने लिखा है यहां, ये सारे जो पैटर्न हैं वो सारे क्या हैं, तो इसी पैटर्न पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पे आधारित है जो आप देख रहे हो। ये सारा पैटर्न, इस पर आप जितनी मर्जी करे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हो। सेंटेंस का निर्माण कर सकते हो, जितनी मर्जी करे सेंटेंस का निर्माण आप कर सकते हो। ये सारे हमारे पैटर्न हो गए जो किसका पैटर्न है, असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न है। राइट? तो आपने देखा कि कितना अहम है जानना, और इसके आधार पर कितने तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। चाहे आपको ग्रंथ लिखनी हो, कुछ भी लिखना रहेगा, आप इसके आधार पर कर सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट है, सामान्य स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। चाहे मुझे अपना रूटीन के बारे में बताना हो, या अपने दोस्तों के बारे में लिखना हो, ऐसे करना हो, ऐसे लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो, सब इसी पैटर्न पे आधारित होगा। और सबसे पहली बात आपने क्या देखी, इंपोर्टेंट कि सारे सब्जेक्ट से शुरुआत होती है। राइट? ये है आपका इस सेंटेंस के बारे में जानना, और इस पर आधारित आप सारे तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे इस पर अगर बनाना हो, आप लोग देखेंगे बनाकर, आई रीड, ही रीड्स, ही इज गोइंग, आई एम राइटिंग, बहुत सारे बन सकते हैं। ही हैज डन हिज वर्क, इस पर बना सकते हो। इस तरह से आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो इस पर बना सकते हो। V2 यानी कि सिंपल पास्ट आ गया, या पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो ये सारे तरह के जो मॉडल्स हो गए, तो यू शुड डू द वर्क, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड रीड, तो इस तरह से इस पर बना सकते हो। इस तरह तमाम तरह के जो सेंटेंसेस हैं इस पे आधारित बन सकते हैं। और जो मैंने बातें कही, एक सबसे अहम बात, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। चलिए, अब मैं एक सबसे अहम बात मैं बता रहा हूं कि वो क्या है, वो आप देख लो। वो अहम बात या इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है, वो बातें क्या है जिसके लिए हमें जानना जरूरी है। वो अहम बात ये है कि ये जो पैटर्न मैंने लिखा है आपके लिए कि सब्जेक्ट
वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये इसका पैटर्न होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती है, कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी स्थितियां होती है जहां पे इसका फॉलो नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस पैटर्न होते हैं, सेंटेंस पैटर्न जो इसको फॉलो नहीं करता, पैटर्न इसको फॉलो नहीं करता, फॉलो नहीं करता। ये चीज जानना जरूरी है, ये चीज जानना जरूरी है कि आखिर कहां पे इस सेंटेंस इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। यद्यपि वह असर्टिव होता है, असर्टिव होने के बावजूद भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। इवन आफ्टर बीइंग एन असर्टिव सेंटेंस दे डोंट फॉलो दिस पैटर्न, दिस स्ट्रक्चर। दैट इज अमेजिंग, यू नो। क्यों? क्योंकि यही जानना हमारे लिए जरूरी है। एंड सच क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। अतः इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन से जगह है, ऐसे कौन से पैटर्न होंगे या कौन से वर्ड होंगे जो असर्टिव सेंटेंस होने के बावजूद भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्योंकि अगर मैं एक बनाऊं फिर बहुत टाइम लगेगा एक चीज को करने में, तो मैं चाह रहा हूं फिर उस तरह से नेगेटिव के लिए भी बहुत सारे पैटर्न होंगे। नेगेटिव के लिए अलग अलग वर्ड आते हैं जो नेगेटिव शो करता ही नहीं है। कुछ लोग तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव होने देखने से पता चल जाता है कि वो नेगेटिव है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने से शायद पता नहीं चलता है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, लेकिन सेंटेंस वो नेगेटिव देता है, नेगेटिव। तो ऐसे वर्ड्स को जानना भी जरूरी है क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस जो है एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए उस चीज को हम लोग देखेंगे बाद में। वी विल डिस्कस लेटर इन आवर फोर्थकमिंग वीडियो लेक्चर। लेकिन फिलहाल जो हम लोग आज देखें, हम लोगों ने जो देखा कि सेंटेंस के ये सारे पैटर्न्स होते हैं, इस पे आधारित बहुत तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके जो अभी मैंने बताया जिस चीज को फॉलो नहीं करता वो और नेगेटिव पैटर्न को। तो चलिए स्टूडेंट्स कि मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। अगर देखोगे तो आपके कंसेप्ट निश्चित रूप से ये क्लियर हो जाएगा। और किसी चीज को कंसेप्चुअल जब आप पढ़ोगे तभी आप किसी चीज को करने में पॉसिबल हो सकता है आपके लिए, और आराम से कर भी सकते हो। जब तक कंसेप्चुअल नहीं पढ़ोगे, कंसेप्ट आपका अच्छा नहीं रहेगा तो वो जल्दी भूल जाओगे आप। रट लेने से कुछ चीज़ों को, कुछ सामान्य चीज़ों को या लिमिटेड चीज़ों को रट लेने से वो सारा हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक हमारे लिए वो याद नहीं रह पाता और फलस्वरूप हम लोग एग्जाम में कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं और अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कंसेप्चुअल पढ़िए कोई चीज़, और बिल्कुल सही चीज़ पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, एकदम रेलिवेंट चीज़ पढ़िए जो एग्जाम के लिए जरूरी है, उस चीज़ को पढ़िए। और जब ऐसा आपका हो जाएगा तो फिर एवरीथिंग देन विल बिकम इजी फॉर यू, राइट। चलिए इस चीज़ को आप बढ़िया से देखोगे। और जो वीडियो लेक्चर आपको जो शुरुआत में आपने उन्हें जो छूट गया जिनको, वो सारा अपना देख लेंगे यूट्यूब पर। जो मेरा चैनल है इंग्लिश अड्डा बाय एस प्रियदर्शी, उस चैनल पर जाकर आप देखेंगे तो सारा वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। उसमें सारा मेरा तमाम तरह का जो वीडियो लेक्चर उसमें दिया हुआ है सारा मिल जाएगा। तो चलिए बाय देन आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं और हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले सेशन के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहो, मस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और अच्छे से मन से पढ़ाई करो। और निश्चित रूप से जो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको आप सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएंगे, जान पाएंगे और फिर मज़ा भी आता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमें भी काम करने में, हमें भी मेहनत करने में, आप लोगों को अच्छा से अच्छा चीज़ देने में बहुत मज़ा आता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस।